दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक रिव्यू और आवर इन्वेस्टमेंट्स का इम्पैक्ट इस टॉपिक के अंडर हम अपनी सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स का म्यूचुअल फंड्स पे इम्पैक्ट और इन टर्न हमारी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट। जैसे हम सबको मालूम है शेयर मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, सेंसेक्स भी और निफ्टी भी, और इन टर्न मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर परफॉर्मिंग वेल, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो। बट गोइंग अहेड द रिटर्न्स व्हिच वी हैव सीन फॉर द लास्ट 3 months और 6 months मे नॉट बी सस्टेन्ड लाइक दैट। तो उसमें इस वजह से अगर शेयर मार्केट को स्टेबलाइज होना है, डेट फंड्स को स्टेबलाइज होना है इस लेवल पे, या आफ्टर द करेक्शन 12,500 13,000 पे अगर स्टेबलाइज होता है, तो म्यूचुअल फंड में हमारी इन्वेस्टमेंट्स में हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे या हम फर्दर चेंज करेंगे, हम एक एक करके इसको एनालाइज करते हैं। एक जनरल व्यू है कि मिड कैप्स ने एक अच्छी रिटर्न दी है पिछले 3 महीने में। अगर हम इसको अपनी म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को डिफरेंट पैरामीटर्स पे एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में अपना डिसीजन लेने के लिए कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें पास्ट का रिकॉर्ड एनालाइज करते हैं, लार्ज कैप्स का, स्मॉल कैप्स का, मिड कैप्स का, देन एसआईपी में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम एसआईपी देखते हैं। एक ट्रेंड है कि एसआईपीज इन्वेस्टमेंट्स पिछले 5-6 महीने में कम होती जा रही हैं। उसका एक कारण है कि people have the liquidity in hand and they are preferring lump sum instead of SIPs। लेकिन आगे सैलरीज एंड फ्लो ऑफ इनकम फ्लो अब स्टेबलाइज हो जाएगा तो उसके बाद SIPs अगेन जो है ग्रो करनी शुरू कर देंगी। अगर आप SIPs की परफॉर्मेंस देखें तो SBI स्मॉल कैप्स में जो SIPs लगी हैं, अगर उस 10 साल का अगर उसका रिकॉर्ड देखें तो तकरीबन हाईएस्ट रिटर्न 21% का हाईएस्ट रिटर्न SBI स्मॉल कैप ने SIPs पे एनुअल रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म इट इज ए गुड बेट टू इन्वेस्ट इन SIPs। अपना कॉर्पोरेट्स बनाने के लिए एक वेन्यू है। मिराज एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इसने भी 21% की SIPs में रिटर्न दी है। दीज आर द 2 फंड्स जिन्होंने मोर देन 20% की रिटर्न 10 साल के सिनेरियो में SIPs में दिया है। तो दिस इज वन थिंग, द सैलरीड क्लास कैन सेलेक्ट दीज 2 फंड SIPs के लिए। लेकिन डिस्क्लेमर यही रहेगा कि जरूरी नहीं है कि जो SIPs ने पास्ट में रिटर्न्स दिए हैं वो भी फ्यूचर में भी उसी रेट से देते रहें, बट definitely they will be giving better returns than the FD returns। अब अगर इक्विटीज लमसम की बात करें, 3 महीने के सिनारियो में कोटक स्मॉल कैप ने तकरीबन 16% की रिटर्न दी है, और अगर 6 महीने का सिनारियो लेके चलें तो उसमें भी कोटक स्मॉल कैप ने 66% की रिटर्न दी है। वहीं SBI स्मॉल कैप ने 6 महीने के सिनारियो में 56% की एनुअल रिटर्न दी है। एक और फंड है UTI इक्विटी फंड, 48% रिटर्न। अब कहने का मतलब है कि जिन्होंने 6 महीने के सिनारियो में अपनी इक्विटी में इन फंड्स में लगाया है 66%, 48%, 56%, which is a very good return. But the point here is whether these returns will be sustained, which is very difficult. But returns कम हो जाएंगी, लेकिन ये कैटेगरी जो है हमारा स्मॉल कैप का इक्विटी फंड का जो है, ये कैटेगरी फिर भी अच्छे रिटर्न्स देती रहेगी। अब इसी को अगर हम थोड़ा से और लॉन्गर सिनारियो में देखें, अगर 1 साल के लिए देखें तो इन फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है, वहां पर भी कोटक स्मॉल कैप 28% रिटर्न और SBI स्मॉल कैप 25% रिटर्न्स के साथ जो 1 साल की एनुअल रिटर्न्स हैं, एक बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि ये 2 कोटक का फंड और SBI का जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, उसमें हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वी विल बी गेटिंग मोर देन द बेंचमार्क रिटर्न्स एंड डेफिनेटली मोर देन द FD रिटर्न्स आल्सो। अब डेट फंड्स की बात करते हैं, क्योंकि RBI ने भी अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि बॉन्ड यील्ड्स अंडर कंट्रोल रहेंगी और कम ही रहेंगी। उसकी वजह से एग्जिस्टिंग जो डेट फंड्स हैं उनकी NAV बेटर रहेगी, और जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है दे विल बी बेनिफिटेड। तो अब उस सिनारियो में डेट फंड जो बेस्ट परफॉर्म किए हैं हम देखते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो है 11.84% का 1 साल का रिटर्न, SBI कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का 11% का 1 साल का रिटर्न। तो दे आर लो रिस्क मीडियम रिटर्न्स कैटेगरी में आते हैं डेट फंड्स, जो अगर मार्केट डाउन भी हो जाता है तो आपके डेट फंड्स तकरीबन 10%, 11%, 12% का रिटर्न आपको देते रहेंगे। तो जो सेफ खेलना चाहते हैं और FD से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो दे कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दीज 2 डेट फंड्स
फॉर ए रीजनेबल रिटर्न्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो हम कंक्लूड यही कर सकते हैं कि अगर हमारे शेयर मार्केट का एनालिसिस है कि अब ये मार्केट यहाँ स्टेबलाइज हो जाएगी या एक छोटी मोटी करेक्शन देगा, तो हमें इक्विटी में से निकल के डेट फंड्स में अपना कुछ पोर्शन जो है प्रॉफिट बुक करके इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। एंड गोइंग अहेड वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि लंप सम इक्विटीज में इस पीरियड में ना लगाते हुए सिप के जरिए हम इक्विटी फंड में बने रहें और प्रॉफिट बुक करके उसको डेट फंड में ले आए, सो दैट हमारा प्रॉफिट भी बना रहे और एक रीजनेबल रिटर्न उस पर मिलता रहे, विच विल बी मोर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट रेट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू एनालाइज कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और उसका इनकम टैक्स का इम्पैक्ट ऑन वेरियस इन्वेस्टमेंट्स, हम उसको कैसे देखें, टीडीएस कैसे काटें और अपना जो हम इन्वेस्टमेंट सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं या इक्विटी में या डेट में जो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, उसका इनकम टैक्स का इम्पैक्ट उस पर कैसे पड़ता है और हम अपने आप को कम इनकम टैक्स इस पे कैसे दे सकते हैं। वी विल बी एनालाइजिंग ऑल दिस सिनारियो इन आवर नेक्स्ट वीडियो इनकम टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड्स। अपने इसी कड़ी के तीसरे वीडियो में हम उसको एनालाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हमारा एनालिसिस अच्छा लगा, तो प्लीज शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब सो दैट इन फ्यूचर आल्सो we will bring good analysis of financial and banking related matters. Thank you.